मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक जानवरों को पालतू बनाना था, जो 30,000 साल पहले भेड़ियों और शिकारी संग्रहकर्ताओं यानी कि तत्कालीन मनुष्यों के बीच लंबे समय तक संबंध के साथ शुरू हुआ था। यह एक आश्चर्य की बात है, जिन कुत्तों की प्रजातियों को आज हम देखते हैं वो आज से 20,000 साल पहले थी ही नहीं। ये सब मुमकिन हुआ तत्कालीन मनुष्यों की समझ से, जिसकी कल्पना शायद उन्होंने भी नहीं की थी। कुत्ता पहली प्रजाति था और पालतू होने वाला एकमात्र बड़ा मांसाहारी था। 2021 में वर्तमान साक्ष्यों की एक साहित्य समीक्षा से पता चलता है कि कुत्ते को 23,000 साल पहले साइबेरिया में प्राचीन उत्तरी यूरेशियन द्वारा पालतू बनाया गया था। फिर बाद में अमेरिका की ओर एवं यूरेशिया की ओर इसे फैलाया गया। आज के छोटे चिवावा से लेकर ताकतवर मैस्टिफ, रोटवीलर सभी पालतू कुत्ते एक ही प्रजाति के हैं। वह है कैनिस फैमिलियरिस। कुत्ते की ग्रे वुल्फ से समानता डॉग इन वुल्फ जीन प्रवाह का परिणाम है, जिसमें आधुनिक ग्रे वुल्फ कुत्ते का निकटतम जीवित रिश्तेदार है। 2020 में यूरेशियन भेड़ियों की एक जीनोमिक अध्ययन में पाया गया कि भेड़िए एवं कुत्ते एक सामान्य पूर्वज साझा करते थे। यह खोज इस सिद्धांत का समर्थन करती है कि सभी आधुनिक भेड़िए और कुत्ते एक ही आबादी से विकसित हुए हैं, जो हिमयुग के अंत में विस्तारित हुई और अन्य भेड़ियों की आबादी को बदल दिया गया, जो कि विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल थे। इंसान और भेड़िए दोनों अपने समूह में रहना पसंद करते हैं। फिर इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे जिसने कुत्तों को पालतू बना दिया? एक विचारधारा के अनुसार जब इंसान अपना खाना खाने के बाद बची हुई हड्डियां और मांस छोड़ देता था तो उनको भेड़िए खाते थे। धीरे धीरे भेड़िए खाने के लिए कुछ हद तक इंसानों के ऊपर निर्भर रहने लगे थे, जिससे उनका स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम होने लगा और दोनों साथ रहने लगे। अब समय था सह विकास का। जब इंसान कुत्तों को, जो कि उस समय भेड़िए थे, को भोजन उपलब्ध करवाते थे तो बदले में मिलती थी उनको जंगली जानवरों से सुरक्षा। समय बदल रहा था, हिमयुग खत्म हो रहा था, धीरे धीरे इंसानों में भी स्थिरता आने लगी थी, गांव बसने लगे थे और दूसरी तरफ कुत्तों के इंसानों से नज़दीकियां बढ़ती जा रही थी। उस समय के मानव को पता भी नहीं था, लेकिन वे उन ग्रे वुल्फ के उत्तराधिकारियों के भाग्य का नया इतिहास बना रहे थे, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह वक्त था जब इंसान खेती करना सीख रहा था। धीरे धीरे कुत्तों की स्वतंत्रता इंसानों के नियंत्रण में आने लगी थी। अब इंसान उन्हीं कुत्तों को अपने पास में रखता था जो दिखने में सुंदर और समझदार होते थे। यहाँ तक कि अब इंसान उनकी ब्रीडिंग भी अपने अनुसार करवाने लगा था, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं कृत्रिम चयन, यानी कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जिसने भेड़िए की प्रजाति को बदल के रख दिया और विकास हुआ आधुनिक कुत्तों का। कुत्ते और इंसान पहले मांसाहारी हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में जब इंसान खेती करना सीख रहा था तो मांसाहार पर निर्भरता कम होने लगी थी। इसी के साथ कुत्तों में भी एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। अब कुत्तों में भी AMY2B जीन की प्रतिलिपियां बढ़ने लगी थी, जो कि अल्फा एमाइलेज एंजाइम बनाता है और स्टार्च यानी कि राइस और गेहूं को पचाने के काम आता है। 2015 में एक अध्ययन में पाया गया कि जब कुत्ते और उनके मालिक बातचीत करते हैं तो आपसी नज़र कुत्ते और उसके मालिक दोनों में ऑक्सीटोसिन के स्तर को बढ़ा देता है। क्योंकि ऑक्सीटोसिन मातृ बंधन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। इस प्रभाव ने मानव कुत्ते के बंधन के सह विकास का समर्थन किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाली पीढ़ियों में कुत्ते खुद को इंसानों के अनुसार और ज़्यादा विकसित कर लेंगे, जिससे इंसानों और कुत्तों में नज़दीकियाँ और बढ़ जाएगी। कुत्ते पहले से ज़्यादा वफादार और समझदार होंगे, इंसान के निर्देशों का सही से पालन करने वाले होंगे और हो सकता है हमें कुत्तों की कई नई नस्लें भी देखने को मिले।